नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक स्वामी विरूपाक्ष लखनऊ दौरे पर पहुंचे और उनकी पुस्तक टूटा टाइगर का विमोचन किया गया। श्री श्री रविशंकर की श्रीलंका में लिट्टे समस्या पर जो शांति प्रयास उन्होंने किए, उसकी श्रीलंका की संपूर्ण सच्चाई को उजागर करती है ये पुस्तक टूटा टाइगर। आज विमोचन के मौके पर सेवानिवृत्त जिला जज शशि मौली तिवारी, एपेक्स मेंबर जितेंद्र अग्रवाल मौजूद थे। उनके साथ में आर्ट ऑफ लिविंग के वरिष्ठ फैकल्टी शिव कुमार श्रीवास्तव, नीरू शर्मा, नमिता उपाध्याय, तनुज नारायण, प्रीति जायसवाल, योगेश शर्मा, राजीव पाठक मौजूद थे। दोस्तों, टूटा टाइगर, तो टूटा मतलब कि टूट गया और टाइगर मतलब लिट्टे भी हो सकता है। यहाँ पर टूटना का एक और अर्थ भी है और टाइगर का एक और अर्थ भी है। तो पुस्तक पढ़कर के अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए कि टूटा टाइगर कहाँ पर टूटा। टाइगर जो आज विमोचन हुआ है यहाँ लखनऊ में, इसमें हमने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का मध्यस्थता और शांति प्रयासों के बारे में लिखा है। हमने श्रीलंका में 26 साल गृह युद्ध रहा और इस दौरान गुरुदेव के खिलाफ काफ़ी षड्यंत्र रचे और हमने उसके बारे में लिखा है। और जो श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ हमारी डायलॉग हुई, नेगोशिएशंस हुई, और वैसे गुरुदेव के साथ, गुरुदेव और श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ जो डायलॉग हुई, जो बातचीत हुई, और वैसे ही लिट्टे लोगों के साथ जो एलटीटी बोलते थे उनके साथ भी जो हमारा डिस्कशंस हुआ, उसके बारे में भी हमने लिखा है। और हमारा अनुभव जो वहाँ रहा, मैं 9 साल रहा वहाँ पे श्रीलंका में, 2004 से लेके 2013 तक रहा मैं। और तब जो भी घटनाएं हुई हमारे संस्था आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के वॉलंटियर्स के साथ, टीचर्स के साथ, और इस दौरान जो भी घटनाएं हुई, हमने इसके बारे में सब लिखा है। तो सर, टूटा टाइगर से क्या मैसेज देने का प्रयास है? टूटा टाइगर, मैं ये मानता हूँ इस पुस्तक में लोगों को काफ़ी सीख और सबक है यहाँ सीखने के लिए, क्योंकि हम इतिहास से ही सीखते हैं, है ना। तो ये 26 साल ये गृह युद्ध हुआ वहाँ पे, तो इस घटनाओं से सीखने के लिए बहुत है। देखिए, हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा गृह युद्ध रहा और इसका असर जो तमिलनाडु में पड़ा, काफ़ी लोगों को उत्तर भारत में आज भी पता नहीं है। तो मैंने इसके बारे में भी लिखा है, पूरे डिटेल्स दिया है, ताकि हम लोग इसमें से सीख के अप्लाई करें। अभी देखिए, उदाहरण के लिए एक संघर्ष जो है दो फैमिलीज़ के बीच भी हो सकते हैं, है कि नहीं, ज़मीन जायदाद लेके, वो भी एक संघर्ष है। दो गांव के बीच में भी एक लड़ाई संघर्ष हो सकता है, दो देश के बीच में भी हो सकता है। पर जो बेसिक प्रिंसिपल्स है इसमें, ये कैसे हैंडल करना है, कौन सी मुकाबले आते हैं सामने, किस तरह के ऑब्स्टिकल्स या चैलेंजेस आते हैं, डिफ़िकल्टीज़ आते हैं सामने, मैंने इसके बारे में लिखा है, क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वही है इस सब में। तो इसमें मैंने गुरुदेव का ज्ञान देके भी मैंने हाईलाइट किया है कि भाई देखो, जो एक देश में होता है वो कहीं ना कहीं वो ज्ञान थोड़ा जो है वो हमारे घर में भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखिए, श्रीलंका ने काफ़ी कर्ज लिया है चाइना से। अभी एक घर का स्थिति भी वही भी हो सकता है ना। तो इसके कारण संघर्ष आ सकता है घर के अंदर, रिलेटिव्स के बीच में। तो ये लेके हमने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का ज्ञान भी इस बारे में हमने लिखा है, एक संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट कैसे हैंडल करें।